और मेरे भाइयों, सितारगंज के पास एक नया गांव पर वहां एक बुजुर्ग थे, इंतकाल के 5 साल के बाद बशारत हुई, मेरा जनाजा निकाल के मुंतकिल करो। लोगों ने कहा 5 साल के बाद? उनके जो अहले खाना थे वो अड़ गए, बोले हम निकालेंगे। प्रशासन के लोगों ने कहा भाई ये 5 साल के बाद तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? उन्होंने कहा अगर कब्र में उनका जिस्म सलामत ना निकले तो जो चाहो हमारे ऊपर केस बुक करना। वाह वाह, बेशक। और निकल आए तो फिर हमें मुंतकिल करने देना। ओ लोगों, सारा प्रशासन, इलाके के लोग मौजूद थे। 5 साल के बाद जब कब्र खोली गई तो अल्लाह के वली का जनाजा ऐसे रखा था जैसे आज ही दफन किया गया हो। हाय वाह वाह वाह, जिंदा यार जरा बोलो बोलो यार जरा बोलो। वाह वाह वाह, सवाल अकीदा पेश कर रहा हूं मैं। और वो मजार जो अब है वो रोड के करीब है, बिल्कुल नया गांव। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गांव में जाओ, रोड के करीब जो बड़ा सा मजार है ये वही बुजुर्ग है जो 5 साल के बाद मुंतकिल किया गया। अल्लाह यार कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का ये हाल है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। यार मेरा मरना तेरा मरना और है, नबी का जाना और है। लोगों को गुमराह ना करो कि ये तो 12 वफात है। 12 वफात किसे कहते? ओ लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर नबी का जाना भी मान लो तो उनका तो जाना भी लाजवाब है। वाह वाह वाह, बेशक। मौत आती है, मौत का फरिश्ता आता है, सबके पास आएगा। और जो मर गए उनके पास आ गया, और जो नहीं इंतकाल किए उनके पास आएगा। ठीक आता है। लेकिन जब मौत का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में आया, वाह, तवज्जो करना, सबके पास आता है, आएगा। बेशक, तुम्हारे डाह में भी आएगा, तुम्हारे नगरिया में भी आएगा, बरेली में भी आएगा, रामपुर में भी आता है, मुरादाबाद में भी आता है, इंडिया में भी आता है, पाकिस्तान, जापान, हॉलैंड, हर जगह आता है। मगर जहां जाता है डायरेक्ट चला जाता है, उसे ना कोई रोक पाता है ना वो रुकता है। अगर उसको जाना कहीं एरोप्लेन में कोई उड़ रहा है, उसको मरना है तो वहां चला जाता है। जमीन के तहखानों में जाना हो वहां चला जाता है, आसमान की बुलंदी पे जाना हो वहां चला जाता है। ओ लोगों, मौत का फरिश्ता आज तक कहीं नहीं रुका, लेकिन जब मुस्तफा की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया तो मुस्तफा के दरवाजे पे आकर रुक गया। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। रुक गया। आज तक ताह में किसी के दरवाजे पर रुका? रुका ही नहीं। वो जहां आ गया उसे रोक दिया, मगर वो नहीं रुका। बड़ी बड़ी ट्रेनों से नहीं रुकता, प्लेनों से नहीं रुकता। कुरान में 8वां पारा है, और मैं खाली जबान की जुमले नहीं, कुरान की बात कर रहा हूं। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत आएगी तो तुम्हें वहां भी पालेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, पालेगी और पाती है। मगर जब मौत का फरिश्ता नबी की बारगाह में दरवाजे पर रुक गया है? ओ नबी को मुर्दा कहने वाला, अरे मौत के फरिश्ते की ताकत नहीं कि मुस्तफा के घर में बगैर इजाजत चला जाए। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। और क्यों जाएगा? फरिश्ता ईमान वाला, बेईमान थोड़ी है। कौन है फरिश्ता? ईमान वाला के बेईमान? बोलिए, ईमान वाला। ये तो ईमान वाली मखलूक है। कोई एक फरिश्ता भी बेईमान नहीं, ना बेईमान है ना बदअकीदा है। कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युज़ना लकुम। ए ईमान वालों, अंबिया के घरों में दाखिल ना हो जब तक कि इजाजत न ले लो। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान मना कर रहा तो वो क्यों दाखिल होगा? चाहे मौत का ही क्यों नहीं आया, रुक गया। हाय हाय, ये नबी का घर है। मौत का फरिश्ता आराम में मौत का पैगाम लेके आके रुक गया। लोगों, अंदर से मेरे मुस्तफा इजाजत देते हैं, आने दो। ये
जिब्राइल है, मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया, आने दो। नबी की इजाजत मिलती है तो नबी के घर में अंदर जाता है। बेशक सुभान अल्लाह से, वाह वाह। कौन? मौत का फरिश्ता। बेशक इजाजत लेके अंदर गया और नबी को तेज का बुखार है, बहुत तेज का बुखार है। मैं विसाल की बात बता रहा हूं, तेज का बुखार है। नबी की बारगाह में आके मौत का फरिश्ता खड़ा और खामोश, बोलता ही नहीं। मौत के फरिश्ते को देख के दुनिया की बोलती बंद हो जाती है और नबी की बारगाह में आके मौत के फरिश्ते की बोलती बंद है। यार कहो ना सुभान अल्लाह। तेरा मरना और है, उनका जाना। बेशक सुभान अल्लाह। तेरा मरना और है, उनका जाना और है। मौत का फरिश्ता नबी की बारगाह में आया, आके खड़ा, बोलता ही नहीं, खामोश खड़ा है, खड़ा है अदब से। नबी फरमाते इजराइल कैसे आना हुआ? जरा बहुत दिल से सुनिए, मैं अकीदा पेश कर रहा हूँ, खुदा की कसम। नबी के जाने की बात करते हैं, वफात ले, आज वफात की बात कर लेते हैं। इस पर भी अगर अकीदा ले लिया तो खुदा की कसम, अगर नबी का जाना जहन में आ गया तो दुनिया में कुछ भी हो सकता, मगर कभी बदअकीदा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। खड़ा है मौत का फरिश्ता, कितना भी बड़ा अमीर, राष्ट्रपति, मालदार, कितना भी बड़ा नेक गुनाहगार हो, मियाँ मौत का फरिश्ता आकर के खामोश नहीं खड़ा, वो अपना काम करता। लेकिन यहाँ खड़ा, बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं। इसे पता है ये बहुत बड़े की बारगाह है, यहाँ बोलना भी बेअदबी है। खामोश खड़ा है, ये बहुत बड़े की बारगाह है। बेशक सुभान अल्लाह से। बेअदबी है। हाय हाय, आगे से लेके पीछे तक मेरे जुमले सुनना। लोगों, मैं अक्सर तकरीर इस्लाह के पहलू पर करता हूँ, आपने मेरी सैकड़ों तकरीरें सुनी होंगी, है ना? लेकिन थोड़ा सा इस्लाह तो बोलूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा अकीदा पेश कर रहा हूँ। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हाँ, तवज्जो करना ये बहुत जरूरी है। खड़ा है, बोलता ही नहीं। हसन भाई सुन, नमद आ जाए। नबी ने फरमाया, बोलता क्यों नहीं, आया क्यों है? ओ इजराइल कैसे आना हुआ? सुभान अल्लाह। बेशक बोला, अब भी नहीं बोला। जब नबी ने फरमाया कैसे आना हुआ, तो इजराइल अपने साथ में जिब्राइल को लेके आए थे। किसको लेके आए थे भाई? क्यों लेके आए थे? रूह निकालना इजराइल तुम्हारा काम है, जिब्रील का काम तो नहीं है ना, तो तुम क्यों लेके आ गए जिब्रील को? तो वो जो है, आज तक जिसकी भी रूह निकलती है वो इजराइल ही निकालते, तो फिर तुम जिब्रील को क्यों लाए? जवाब मिला, अरे बहुत बड़े की बारगाह है, जिब्रील इस बारगाह में बार बार आता है। 24,000 मरतबा जिब्रील इस बारगाह में आया है। जिब्रील को आने का एक्सपीरियंस है, बात करने का तजर्बा है, इसलिए जिब्रील को लाया हूं। अपनी बात जिब्रील के जरिए कहलवा दूंगा। बहुत बड़े की बारगाह है, यहाँ बोला भी बड़ा अदब के साथ जाता है, बात मेरी है मगर कहलवाना जिब्रील से। आए हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो बोलूंगा ही नहीं मैं क्यों आया हूँ, है ना? मैं कैसे कहूंगा आकर रूह निकालने आया हूँ? ये जिब्रील को एक्सपीरियंस है, 24,000 मरतबा गए नबी की बारगाह में। कितनी बार गए? और जो आदमी 24,000 मरतबा किसी से मिला होगा तो उसको मिलने का एक्सपीरियंस हुआ होगा क्या नहीं? अरे 24 मरतबा मिल जाओ तो आदमी कहता है मियाँ बड़ा जाना पहचाना पता है, और ये 24,000 मरतबा आए तो इन्हें तजर्बा होगा क्या नहीं? बात करने का भी, आने जाने का भी, उठने बैठने का भी, सवाल करने का भी, जवाब देने का भी। अच्छा एक बात और बताओ, आपको कोई मसला पूछना हो मुफ्ती फरजन साहब से, तो कभी कभी आदमी डरता है, सोचता है यार मैं मसला पूछूं तो कहीं सवाल ही मेरा गलत ना हो जाए, फिर ये मुझी को ना डांटे, हैं?
कि तुझसे सवाल भी नहीं करना है, तो क्या कहते हैं, यार हसन भाई यार मेरा मसला ये है, जरा मुफ्ती फरजन से पूछ के बता दो। कहते नहीं, कहते हैं भाई मेरा मसला ये है, मेरा सवाल ये था। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि हमसे लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हजरत इस मौजू पर तकरीर करना, वो कह नहीं पाते, तो फिर वो जो इमाम वगैरह होते हैं ना उस इलाके के, हजरत से जरा कह दो, तो वो इमाम कहते हैं इनका कहने का मकसद ये है कि ये कह रहे हैं कि आज इस चीज पर तकरीर करना है। बात उनकी है मगर कहलवा उससे नहीं, क्योंकि ये बेहतर कहना जानते हैं। लोगों बात इजराइल की है मगर कह रहे जिब्रील तुम कह दो। क्या कह दो? नबी फरमाते इजराइल कैसे आना हुआ? कहते जिब्रील बताओ मैं क्यों आया हूं। हाय हाय जिब्रील बताओ मैं क्यों आया हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जिब्रील अर्ज करते हैं, आका ये मौत का फरिश्ता इजराइल है। फरमाते हैं आलम मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, आया क्यों है? काका ये आपको ले जाने आया, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपको मुलाकात के लिए ले चले, और अगर आपकी इजाजत ना हो तो जब तक आप चाहें आपको मोहलत दे दी जाए। हाय यार ये नबी की शान है। नबी ने फरमाया आए हो अपने काम के लिए तो फिर काम करो अपना, ठीक है ना? तुम रूह के लिए लाए हो, अपना काम करो। मोहम्मद अरबी तैयार है इसके लिए। लोगों इजराइल ने अपना काम शुरू किया, रूह जिसमें मुस्तफा से निकालना शुरू किया। अरे तुमसे किस दर्जा मोहब्बत की है मुस्तफा ने, तुमसे किस दर्जा मोहब्बत है आमीना के लाल को। आखिरी सफर है, रूह फरिश्ता निकाल रहा था, कहा इजराइल रुक जा, ये रूह निकालने की तकलीफ क्या मेरी उम्मत को भी होगी? अर्श की आका उन्हें तो बहुत ज्यादा होगी। नबी ने फरमाया रुक जा, वादा कर ले, जितनी भी तकलीफ करना है आज मुझे कर ले, मगर मेरे गुलामों को तकलीफ ना देना। मेरे गुलामों को तकलीफ न देना, जितनी करना है आज मुझे कर ले, मगर मेरे गुलामों को तकलीफ न देना। लोगों तुमसे कितना प्यार है उस मदीने वाले मुस्तफा को जरा मुझे बताओ। हमें अगर मौत आए तो अपने सगे बेटे को हम भूल जाए, मगर मेरे नबी की रूह को निकालने का अमल शुरू हुआ तो नबी फरमाए रुक जा, बता मेरी उम्मत के साथ क्या मामला करेगा तू। कयामत तक जो मेरे गुलाम हैं उनके साथ क्या सलूक करेगा वो फरिश्ते, जरा मुझ मोहम्मद को बता दे। जब तकलीफ के बारे में बताया कहा जितना करना है मुझे कर ले, मेरे गुलामों को तकलीफ न करना। हाय हाय कितना प्यार है लोगों। अर्ज करने लगा जो आपका गुलाम होगा, जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा, मैं वादा करता हूँ उसकी रूह जब निकाली जाएगी आका इस तरह से निकालूंगा कि जैसे बच्चा माँ की गोद में सो जाता उसे पता ही नहीं चलता वो कब सो गया। ऐसे रूह निकालूंगा आपके गुलाम। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मौत का फरिश्ता नबी की बारगाह में, नबी फरमाते मेरे गुलामों को तो तकलीफ नहीं होगी। अर्ज करता आका वादा करता हूँ जो आपका गुलाम होगा उसे तकलीफ नहीं होगी। जैसे माँ की गोद में बच्चा सो जाता, आका आपके गुलाम को इस तरह से मौत आएगी, इस तरह से रूह निकाली जाएगी। लोगों नबी खुश है, तुमसे किस कदर मोहब्बत है कि जाते जाते तुम्हारा इंतजाम किया है, तुम्हारा ख्याल किया है। और जब मौत का फरिश्ता रूह मुस्तफा को निकाल लेता है, निकालने के बाद रूह की उस रूह को नूर की तिंदील में रख के रब की बारगाह में लेके पहुंचता है। ए बच्चों खामोश बेटे, बिल्कुल खामोश। अगर किसी को उठ के जाना तो मुझे कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल जा सकता है, इसलिए कि टाइम भी काफी हो गया है और ये तो मियां अपनी गुंजाइश के ऊपर है। जितनी नबी से मोहब्बत होगी उतनी बात सुनोगे। जाना चाहो तो जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती बिठा के सुनाया तो क्या सुनाया। लोगों सुनना वो है जो मोहब्बत से सुने। मैं नबी का जाना, मैं नबी का जाना बता रहा हूँ।
मैं नबी का जाना बता रहा हूँ मेरे भाई, नबी का आना नहीं जाने की बात कर रहा हूँ। जिससे सारे लोग वो करते हैं, आपको तमाम लोग जो है दुनिया भर में ये खुराफातें फैलाते हैं। फरिश्ते ने रूह निकाली, नूर की किंदील में रखी और रब की बारगाह में लेके पहुंच गया। कहाँ लेके पहुंच गया? जोर से बोलो। रब की बारगाह में। वाह। अब जब नबी की रूह को फरिश्ता लेके पहुंचा रब की बारगाह में, अर्ज करने लगा, मौला तेरे हबीब की रूह है, मौला इमामुल अंबिया की रूह है, मौला खत्मुर रसूल की रूह है, मौला सबसे बड़े नबी की रूह है, मौला तेरे हबीब की रूह है, मौला इसे मैं कहाँ रखूं? लोगों जरा गौर करो, अभी रब की रहमत खामोश है। फरिश्ता इतना पूछ ही रहा था, नबी की रूह बोल उठी। नबी की रूह ने फरमाया, फरिश्ते तू चुप जा, अब मुझे सवाल कर लेने दे। अब तू चुप जा, सवाल मुझे करने दे। बेशक सुभान अल्लाह। फरिश्ता खामोश। रब की बारगाह में रूह मुस्तफा बोलती है, मौला कुरान की एक आयत है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जिसका तर्जमा यह है कि ए नबी, आने वाला वक्त आपका पहले वक्त से अच्छा होगा, आने वाला टाइम पहले टाइम से अफजल होगा, आने वाला मकान पहले मकान से बेहतर होगा। रूह मुस्तफा अर्ज करती है, मौला मेरा जो पहला मकान था वो जिस्म मुस्तफा था, रूह का मकान जिस्म है, वो जिस्म मुस्तफा तो मदीने की गलियों में है। मौला अब मैं पहले जो रहती थी वो जिस्म मुस्तफा में रहती थी, अब जो मुझे रखे तो मकान पहले से अच्छा होना चाहिए। कुरान में तूने फरमाया आने वाला मकान पहले मकान से अच्छा होगा, आने वाला टाइम पहले टाइम से अच्छा होगा, आने वाला वक्त पहले वक्त से अच्छा होगा। तो मौला मेरा पहला वक्त जिस्म मुस्तफा में गुजरता था, मौला मैं पहले जिस्म मुस्तफा में रहती थी, अब जिस्म मुस्तफा मदीने की गलियों में है, अब मुझे जन्नत में नहीं रखना, इसलिए कि जन्नत जिस्म मुस्तफा से अफजल नहीं है। मुझे अर्श पे रख दे, मगर अर्श भी जिस्म मुस्तफा से अफजल नहीं है। मौला मुझे कहाँ रखेगा बता? अब ऐसी जगह रख जो जिस्म मुस्तफा से अफजल। उलमा फरमाते जिस्म मुस्तफा से अफजल तो कायनात में कोई चीज। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि कब्र रसूल का वो हिस्सा जो जिस्म मुस्तफा से टच है, जिंदाबाद, जन्नत और अर्शे आजम से भी ज्यादा आला है। जब टच मिट्टी का ये आलम है कि जन्नत और अर्शे आजम से आला हो, तो सरापा जिस्म मुस्तफा का आलम क्या होगा? रूह मुस्तफा बोली, मौला मुझे कहाँ रखेगा? ऐसी जगह रख जो जिस्म मुस्तफा से आला हो, ताकि कुरान का जो तेरा फरमान है 30वां पारा सूरत ज़ुहा में, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आने वाला टाइम पहले टाइम से अच्छा होगा, अफजल होगा, आला होगा। तो मौला मेरा पहला टाइम जो गुजरा है वो जिस्म मुस्तफा में रहकर गुजरा है, अब मुझे ऐसा मकान दे जो जिस्म मुस्तफा से अफजल हो, आला हो, बेहतर हो, अच्छा हो। रब ने फरमाया, रूह मुस्तफा मुझे कसम है अपनी जाते जुल जलाल की, मैंने कायनात में मुस्तफा के जिस्म से आला किसी को बनाया ही नहीं। मैंने कायनात में जिस्म मुस्तफा से आला किसी को बनाया ही नहीं। मैंने जन्नत को भी जिस्म मुस्तफा से आला नहीं बनाया कि तुझे वहां रख देता। मैंने आसमानों में कोई जगह जिस्म मुस्तफा से आला नहीं बनाई कि तुझे वहां रख देता। मैंने जमीनों में कोई जगह जिस्म मुस्तफा से आला नहीं बनाई कि तुझे वहां रख देता। मेरा अर्श भी जिस्म मुस्तफा से आला नहीं कि तुझे यहाँ रख लेता। रूह मुस्तफा ना जमीनों में जिस्म मुस्तफा से आला कोई है, ना आसमानों में जिस्म मुस्तफा से आला कोई है, न जन्नत में कोई जगह जिस्म मुस्तफा से आला कोई है, ना अर्श में कोई जगह जिस्म मुस्तफा से आला कोई है। अगर कायनात में सबसे आला कोई चीज है तो नबी का जिस्म है। सबसे बेहतर कोई जगह है तो वो नबी का जिस्म है। तभी तो बरेली के रजा ने डंके की चोट पे कहा था, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे अच्छों में
अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अरे काम देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाथ उठा के बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। रब ने फरमाया रूह मुस्तफा, जिसमें मुस्तफा से आला कोई जगह नहीं। तो रूह मुस्तफा अर्ज करती है मौला फिर कुरान की आयत पे अमल होना है। ऐसी जगह रख जो जिसमें मुस्तफा से आला हो। ए बच्चों खामोश रहो बेटा। आप लोग जो है, मैं ये समझ रहा हूं कि जिसे बहुत ज्यादा थक गए, मैं टाइम देखता हूं, आप लोग इतना नहीं थकना चाहिए। 1:16 आए हैं और मेरी तकरीर शुरू हुई थी तकरीबन 11:30 बजे शायद, या 11:45 के आसपास। तो 12 बजे 12:05 पे शुरू हुई थी, तो 1 घंटा तकरीर हो गई है। 12:06 हो रहा है। आप जितना सुनोगे सुनाऊंगा, वरना 1 घंटा तकरीर हो गई। जितना करना था मोहब्बत से बैठो तो सुनाऊं, नहीं बैठो तो मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। ये आना जाना बंद करो, मोहब्बत से सुनो तो आपको पता चलेगा रूहे मुस्तफा मौला अब कहां रखेगा। जिसमें मुस्तफा से आला कोई जगह होना चाहिए वहां रखना। रब ने फरमाया कोई जगह है ही नहीं जो जिसमें मुस्तफा से आला हो। और कुरान में है आने वाली टाइम पिछले टाइम से अफजल होगा। तो पिछला टाइम तो जिसमें मुस्तफा में गुजरता था। बात समझ रहे भाई? पहले आप नॉन एसी मकान में रहते हो, फिर हम कहें भाई इससे अच्छा मकान देंगे आपको, तो फिर आप तो समझोगे ही ना कि ये नॉन एसी था तो इससे अच्छा तो एसी वाला होगा ना। तो बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोला जिसमें मुस्तफा से अच्छा मकान दे। जन्नत में हो वो उसमें दे, जन्नत में है ही नहीं। जमीनों में कोई जगह हो का है ही नहीं, आसमानों में कोई जगह का है ही नहीं, फिर मौला कहां रखेगा? तवज्जो है? फिर मौला कहां रखेगा? नबी की रूह को कहां रखा गया? लोगों, हमारी और आपकी रूह को सिर्फ 2 ही जगह रखा जाता है। गुनाहगार अगर है तो मकाम सिज्जीन में जो जहन्नम की वादी है, नेक है तो मकाम इल्लीयीन में जो जन्नत की क्यारी है। ठीक है, यहां रखा जाता है। लेकिन नबी की रूह को कहां रखा गया? जरा सुनो, कहां रखा गया? रूहे मुस्तफा अर्ज करती है मौला मुझे कहां रखेगा? मगर इतना याद हो मौला, इतना ख्याल रखना कि कुरान की वो जो आयत है कि आने वाला टाइम पिछले टाइम से अफजल होगा, मौला उस जगह रखना जो जिसमें मुस्तफा से अफजल हो। रब ने फरमाया रूह मुस्तफा, कायनात में कोई जगह जिसमें मुस्तफा से अफजल नहीं है, जमीनों में कोई जगह जिसमें मुस्तफा से अफजल नहीं है, जन्नत में कोई जगह जिसमें मुस्तफा से अफजल नहीं है, आसमानों में कोई जगह जिसमें मुस्तफा से अफजल नहीं है। तो मौला कहां रखेगा? रब ने फरमाया तू आ गई, तेरा आना भी कुरान के मुताबिक था, जा दोबारा फिर से जिसमें मुस्तफा में ही लौट जा। वाह वाह वाह, बेशक अल्लाह जिंदाबाद। जा दोबारा उसी में जिसमें मुस्तफा में फिर लौटा दिया, और जब लौटा दिया गया तो नबी फिर से जिंदा। याद रहा बोलो यार, जब रूह को लौटा दिया गया तो फिर मुर्दा कहां रह गए? फिर तो जिंदा हो गए कि नहीं? फिर जिंदा। तभी तो आला हजरत बोले अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। बेशक अल्लाह। रूह को क्या कर दिया? वापस। तो मियां 12 वफात काहे की रह गई? रूह तो वापस हो गई, वफात तो खत्म हो गई, नबी तो जिंदा है। क्यों जिंदा है? वापस है रूह, और ऐसे ही जिंदा है जैसे पहले जिंदा थे जिस्म के साथ। हदीस शरीफ में है कि नबी ऐसे जिंदा है वो रिस्क भी पाते हैं अपने रब की तरफ से। हदीस शरीफ में है कि अंबिया ऐसे जिंदा है अपनी कब्रों में नमाजें पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और रिस्क भी पाते हैं, ऐसे जिंदा है।
नबी की रूह को वापस किया। रूह को वापस कर दिया। थोड़ी देर के लिए मौत आई और मौत आने के बाद में फिर अल्लाह ने रूह को फिर वापस कर दिया। है ना? तो नबी मुर्दा है कि जिंदा? और बोलो, अगर आप लोग जिंदा हैं तो मोहब्बत से सुनिए, नबी जिंदा है ना? जिंदा है, बेशक है, और नबी जिंदा है।